जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों जितना क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा तो उसका कमेंट में आंसर बताते चलिएगा, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो दोस्तों चलिए बिना समय गंवाए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा नगर पीतल नगरी कहलाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मुरादाबाद। दोस्तों मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र ग्रह। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, यानी कि दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूध उत्पादन से। दोस्तों दूध उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कन्नौज। दोस्तों कन्नौज जो जिला है वो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयदेव। दोस्तों गीत गोविंद के लेखक हो जाएंगे जयदेव, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवधी में। दोस्तों अवधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दो मछली और तीर धनुष। दोस्तों दो मछली और तीर धनुष उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय प्रतीक है। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यकृत। दोस्तों जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं। दोस्तों जो लीवर है वो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हो जाएगा, बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चांदी। दोस्तों चांदी बिजली का सबसे अच्छा चालक है। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किडनी। दोस्तों किडनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नींबू और आंवला। दोस्तों नींबू और आंवला विटामिन सी का मुख्य स्रोत हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, कक्ष का रण कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों कक्ष का रण कहाँ पर अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बारहसिंगा। दोस्तों बारहसिंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस जिले को लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कानपुर को। दोस्तों कानपुर को लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, 1857 क्रांति का नेतृत्व मेरठ से किसने किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंगल पांडे ने किया था। दोस्तों मंगल पांडे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर ने। दोस्तों अकबर ने शुरू किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नील की खेती से। दोस्तों नील की खेती आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। दोस्तों राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमरकंटक की पहाड़ियों से। दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? दोस्तों भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों 8 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किस नदी पर बनती है? दोस्तों सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किस नदी पे बनती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेट निकोबार। दोस्तों गेट निकोबार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गेट निकोबार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कन्याकुमारी। दोस्तों कन्याकुमारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर। दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्ल्स लैंड स्कीनर। दोस्तों कार्ल्स लैंड स्टीनर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्कॉर्बी रोग होता है। दोस्तों स्कॉर्बी रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है? दोस्तों पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है? तो आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटी आंत में। दोस्तों जिसे स्मॉल स्टेंट लाइन बोलते हैं, यानी कि छोटी आंत हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 120 दिन। दोस्तों 120 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मलेरिया किसके कारण होता है? दोस्तों मलेरिया किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटोजुआ के कारण। दोस्तों प्रोटोजुआ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में। दोस्तों प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारस क्रेन। दोस्तों सारस क्रेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त प्रांत। दोस्तों संयुक्त प्रांत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कनिंग्स। दोस्तों लॉर्ड कनिंग्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारनाथ में। दोस्तों सारनाथ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाणक्य। दोस्तों जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। दोस्तों चाणक्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 3। दोस्तों भाग 3 में मूल अधिकार दिया है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु विद्युत
परियोजना स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुलंदशहर में। दोस्तों बुलंदशहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कितनी अनुसूचियां संविधान में मूल रूप से थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 अनुसूचियां थी। दोस्तों 8 अनुसूचियां आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश की कौन सी झील कृत्रिमिक झील है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत सागर। दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय गणराज्य सब संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 1 में। दोस्तों अनुच्छेद 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कानपुर में। दोस्तों कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अब तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अपना आंसर कमेंट में बताते चलिए, ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने में आसानी हो कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिनी संविधान। दोस्तों मिनी संविधान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1976 में। दोस्तों 1976 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगल ग्रह। दोस्तों मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 जून को। दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ताजमहल किस नदी के किनारे है? दोस्तों ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यमुना नदी के किनारे। दोस्तों यमुना नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, यानी कि सैटेलाइट? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्यभट्ट। दोस्तों आर्यभट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रशांत महासागर। दोस्तों प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 नवंबर को। दोस्तों 26 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केसिन प्रोटीन। दोस्तों दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? दोस्तों कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पे सबसे तेज घूमता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बृहस्पति ग्रह। दोस्तों बृहस्पति ग्रह अपने धुरी पे सबसे तेज घूमता है। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? दोस्तों ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परावैंगनिक किरणों से। दोस्तों परावैंगनिक किरण यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे, यानी कि परावैंगनिक किरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस गैस की उपस्थिति में कोका कोला में बुलबुले आते हैं? दोस्तों किस गैस की उपस्थिति में कोको कोला में बुलबुले आते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनाज यानी गेहूँ उत्पादन से। दोस्तों अनाज उत्पादन यानी कि गेहूँ उत्पादन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई। दोस्तों मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में हो जाएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 में। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, दूध का परीक्षण किस उपकरण से मापा जाता है? दोस्तों दूध का परीक्षण किस उपकरण से मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक्टोमीटर से। दोस्तों लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस अंग से निकलता है। दोस्तों इंसुलिन किस अंग से निकलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्न्याशय से। दोस्तों पेनक्रियाज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अग्न्याशय पेनक्रियाज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीराकुंड बांध। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीरा। दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा हीरा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी गैस ग्रीन गैस है। दोस्तों कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी धातु सबसे हल्की है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिथियम। दोस्तों लिथियम धातु सबसे हल्की होती है, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीपीयू को। दोस्तों सीपीयू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिनेवा में। दोस्तों जिनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूध उत्पादन से। दोस्तों दुग्ध उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11 जुलाई को। दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूयॉर्क में। दोस्तों न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु को। दोस्तों बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, रक्त का पीएच क्या है। दोस्तों रक्त का पीएच क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.4 होता है। दोस्तों 7.4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका पहले से मालूम था। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।